हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो दोस्तों, बिग बॉस की सीरीज में, बिग बॉस की हम जो वीडियो बनाते हैं, बिग बॉस की सीरीज में आज हम बात करेंगे बिग बॉस के 1 से लेकर 13 तक के मोस्ट अनफॉर्चुनेट कंटेस्टेंट की। वो अनफॉर्चुनेट इसलिए कि कईयों को मजबूरियों के चलते शो छोड़ना पड़ा, लेकिन उनमें कहीं ना कहीं एक फायर थी। वो जीत के दावेदार थे, लेकिन हालात ऐसे बने कि उनको निकलना पड़ा, या किसी साजिश के शिकार हुए, या किसी भी तरीके से वो बिग बॉस का शो छोड़ने पे मजबूर हो गए समय से पहले। तो उनकी बात करते हैं। उससे पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल हंग्री स्पिरिट सब्सक्राइब नहीं किया, वो वीडियो के नीचे दिया गया लाल बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। दोस्तों, धन्यवाद। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूं, बिग बॉस सीजन 2 में वो आई थी जेड गुडी। तो जेड गुडी जो है, उससे पहले बिग बॉस ब्रदर में भी आ चुकी हैं। शिल्पा शेट्टी के साथ उनकी कोई कंट्रोवर्सी भी हुई थी, तो यहाँ पे आके उन्होंने वो सारी चीजें रियलाइज भी की, और वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट मानी जा रही थी। लेकिन बिग बॉस में जब उनको पता चला कि उनको कैंसर हो गया है और उनकी तबीयत खराब हो गई, तो वो बिग बॉस का के शो को छोड़ने पे मजबूर हो गई। और बाद में 2009 में, मार्च 2009 में, तो वो इस संसार को छोड़ के चली गई थी। तो उससे बात करते हैं शमिता शेट्टी की। शमिता शेट्टी भी बिग बॉस के शो में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग दावेदार थी। दोस्तों, आपने देखा कि खतरों के खिलाड़ी में भी शमिता शेट्टी ने कितनी कमाल की परफॉर्मेंसेस की थी, लेकिन शमिता शेट्टी को बिग बॉस का शो छोड़ना पड़ा क्योंकि उनकी बहन शिल्पा शेट्टी की शादी थी। शादी अटेंड करने के लिए उन्होंने अपनी मर्जी से बिग बॉस का ये शो छोड़ दिया था। उसके बाद एक कंटेस्टेंट आई थी, सोनिका। जी हाँ, वो रेसलर थी सोनिका, और वो उनके पापा भी काफी मशहूर जो रेसलर थे। तो वो बिग बॉस में आई और बड़ी खूबसूरत भी थी और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट थी, लेकिन बिग बॉस की जो अंदर की नेगेटिविटी को वो हजम ना कर पाई, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। और प्रेग्नेंट थी, तो जब बिग बॉस के घर में देखा कि इतनी चिल्लाने की, इतनी शोर शराबे की, इतना झगड़ा होता है और इतनी ज्यादा आसपास की नेगेटिविटी है, तो उन्होंने ये महसूस किया कि ये नेगेटिविटी उनके बच्चे के ऊपर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ सकता है। फिर बिग बॉस ने उनको चॉइस दी कि आप चाहें तो शो छोड़ के जा सकते हैं। तो उन्होंने उस चीज को ऊपर रखा, उन्होंने अपने बच्चे के लिए एक सैक्रिफाइस किया। तो वो जो ये छोड़ के चली गई थी, तो उनको इस चीज को हालांकि अनफॉर्चुनेट नहीं कह सकते, क्योंकि उन्होंने शो को एक अच्छी चीज के लिए, गुड कॉज के लिए छोड़ा, लेकिन अगर वो रहती तो वो बहुत आगे तक जा सकती थी। तो उसके बाद एक और नाम था बिग बॉस के घर में, करिश्मा कोटक। जी हाँ, करिश्मा कोटक जो है भी एक स्ट्रॉन्ग दावेदार थी, बहुत ही मजबूत कंटेस्टेंट थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको बिग बॉस के घर में ही एक खबर मिलती है कि उनके पापा की तबीयत बहुत खराब है। तो उनके पापा की बाद में डेथ भी हो गई थी। तो इसके लिए, अपने पापा के लिए, करिश्मा कोटक को बिग बॉस का ये शो छोड़ना पड़ा था। तो उसके बाद बात करते हैं, एक ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट आए थे बिग बॉस के घर में। जी हाँ दोस्तों, कीथ। तो कीथ आपको सबको याद होगा। तो कीथ को भी इसी वजह से, सेम करिश्मा कोटक की तरह ही, कीथ को भी ऐसी बहुत ही बुरी खबर बिग बॉस के घर में मिलती है कि उनके ब्रदर की, उनके जो है भाई साहब की डेथ होगी। तो इसकी वजह से उनको, कीथ को भी बिग बॉस का शो छोड़ना पड़ा था। तो इसके बाद सीधा बात करते हैं दोस्तों बिग बॉस सीजन 11 की। यहाँ पे कुछ ये है कि कोई ऐसा एक्सीडेंट नहीं हुआ, कोई ऐसी चीज नहीं हुई, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बहुत ही मजबूत दावेदार जो था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट, जो कि डेफिनेटली एक जीत का दावेदार था, बहुत बढ़िया खेल रहे थे, तो उनको घर वालों की साजिश का शिकार हो गए। खासकर शिल्पा शिंदे की, जो कि शिल्पा शिंदे उनकी बहुत दोस्त थी, उनसे उनको उम्मीद नहीं थी। तो जब बिग बॉस ने ऑप्शन दी घर वालों को कि किसको आप चाहेंगे घर से बाहर निकालना, तो हितेन तेजवानी का नाम ले दिया गया, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट थे, उनसे डर लगता था। इसलिए शिल्पा शिंदे ने भी उसके ऊपर मोहर लगाई और कहा
कि सीधी सी बात है भैया, तू मेरा कंपटीटर है और मैं यहाँ पे ट्रॉफी जीतने आई हूँ। तो हितेन तेजवानी को यहाँ पे हम एक अनफॉर्चुनेट कंटेस्टेंट कह सकते हैं। उसके बाद बिग बॉस 12 में एक बंदा शुरू में आया था और लोगों को लग नहीं रहा था कि ये बहुत आगे तक जाएगा, लेकिन उसने इतने जबरदस्त पांव जमाए कि वो बहुत ही लोगों का फेवरेट बन गया, पॉपुलर बन गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शिवाशीष की। शिवाशीष की एक गलती, क्योंकि शिवाशीष श्रीशांत जहां पे बिग बॉस की बातों का को मना कर देते, बिग बॉस मैं नहीं करेगा, ये करेगा, तो वो श्रीशांत को कहीं ना कहीं गुरु माने बैठे थे। तो श्रीशांत के साथ कहीं भी किसी भी चीज में वो बिल्कुल बराबर खड़े होते, इसलिए लोगों के हरमन प्यारे हो गए थे। लेकिन एक जिद भी श्रीशांत जैसी ही उन्होंने पकड़ ली और श्रीशांत की तरह जेल में जाने से बिग बॉस के घर में उन्होंने इनकार कर दिया। बिग बॉस ने अभी श्रीशांत के लिए बिग बॉस का जो रवैया होता है वो अलग होता है भैया। यहाँ पे तो शिवाशीष को श्रीशांत से हम कंपेयर नहीं कर सकते। शिवाशीष ने वहां पे जिद पकड़ ली कि बिग बॉस मैं नहीं जाऊंगा। फिर बाद में उनको एहसास भी हालांकि हुआ, लेकिन तब तक बिग बॉस ने फैसला दे दिया कि ठीक है, अगर आप नहीं जाते तो आप अभी अपना सामान पैक कीजिए और बिग बॉस आपको इस घर से निष्कासित करते हैं। और वो चीज उसके लिए कह सकता है कि शिवाशीष भी अनफॉर्चुनेट थे, उनको उनकी एक जरा सी गलती ने उनको घर से बाहर निकलवा दिया। उसके बाद एक और नाम है बहुत ही जबरदस्त, इसका पहले वीडियो में भी मैंने बात की थी, नेहा पेंडसे। बिग बॉस 12 में ही नेहा पेंडसे भी आई थी और नेहा पेंडसे की बहुत जबरदस्त फैन फॉलोइंग थी दोस्तों। और नेहा पेंडसे एक जीत की दावेदार थी, आगे तक जाती वो, लेकिन शुरू में उन्होंने ओवर कॉन्फिडेंट हो गई वो, और उन्होंने कहीं ना कहीं केवी को सेव करने के लिए खुद डेंजर जोन में चली गई। बिग बॉस ने खुन्नस खा के भैया फिर आपको जो है कुर्बानी का अब फल भुगतना होगा, तो उनको बिग बॉस के घर से नेहा पेंडसे को निकाल दिया गया। हालांकि बहुत ज्यादा यहाँ पे कंट्रोवर्सी हुई थी, बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे चर्चा हुई थी कि नेहा पेंडसे को वापस लाओ, लेकिन बिग बॉस वाइल्ड कार्ड में भी नेहा पेंडसे को वापस नहीं ले गए। ऐसी खुन्नस गाली थी बिग बॉस ने, इसलिए नेहा पेंडसे को भी हम कहेंगे कि ये भी जो है कहीं ना कहीं बदकिस्मती थी उनकी, अनफॉर्चुनेट थे। नेहा पेंडसे को अभी भी लोग कहते हैं कि उनको बिग बॉस के घर में वापस चांस मिलना चाहिए। एक और कंटेस्टेंट है जिनको वापस चांस मिलना चाहिए, और जो भी कह सकते हैं कि बहुत गलत समय पे आउट होगी, वो कंटेस्टेंट थी दलजीत कौर। दलजीत कौर बिग बॉस के घर में जब आई तो बहुत स्ट्रॉन्ग दावेदार थी जीत की दोस्तों, बहुत मजबूत कंटेस्टेंट थी। लेकिन घर के हालात कुछ ऐसे बने, क्योंकि शुरू के दिनों में आप अभी पांव जमा रहे होते हैं, तब निकल गए, तब उनकी जगह पे शहनाज भी निकल सकती, कोई भी निकल सकता था। तब शहनाज की भी गेम उतनी देखने को नहीं मिली थी, बाकी घर वालों की भी। तो उस मौके पे सबसे पहले निकलने वाली जो सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट मानी जाती थी दलजीत कौर, बहुत पहले निकल गई। तो यहाँ पे ये दलजीत कौर के लिए भी, क्योंकि वो नॉमिनेट भी हुई और फिर वो निकल गई, तो अनफॉर्चुनेट ही कहेंगे दलजीत कौर को भी। तो उसके बाद एक और कंटेस्टेंट बिग बॉस सीजन 13 में, जी हाँ दोस्तों, बिग बॉस सीजन 13 में एक बहुत ही बढ़िया गेम प्लेयर थी देवोलीना। देवोलीना की गेम बहुत अच्छी थी दोस्तों। अब देवोलीना ने अपने पत्ते खोल दिए थे, खेलना शुरू कर दिया था। इवन के सिद्धार्थ शुक्ला के साथ भी जो उनके वो ओएमजी थे, रोमांटिक चीजें थी, वो लोगों को पसंद आने लगी थी, अच्छी लगने लगी थी। तो हालांकि बीच में शुरू में वो बहुत लोग इरिटेट भी हुए, नाम भी बड़े रखे, किसी ने पॉर्टिगल नाम रखा, किसी ने कुछ रखा, किसी ने कुछ चीजें रखी। तो लेकिन देवालीना कहीं ना कहीं एक डिजर्विंग कंटेस्टेंट थी, लेकिन चोट लगने की वजह से विशाल आदित्य सिंह ने कैसे उनको पकड़ के ऐसे घुमाया, तो उसकी बैक पेन हो गई और वो इतनी जबरदस्त हुई। इवन के सलमान खान ने भी ये कहा कि आपको निकाला नहीं जाता, यू आर मोस्ट वेलकम, आप फिर आ सकती हैं अगर आप ठीक हो गई तो लेकिन ये है कि आप बहुत मजबूरी में बिग बॉस के घर से जा रही हैं, इसलिए हम कहेंगे देवोलीना भी थी अनफॉर्चुनेट कंटेस्टेंट। देवोलीना को भी वापस बिग बॉस 14 में लाया जा सकता है। तो आप क्या कहते हो, आपको क्या लगता है कि इन कंटेस्टेंट के बारे में, या कोई और कंटेस्टेंट आपकी नजर में हो? वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। धन्यवाद।